सुल्तान सलीम प्रथम उस्मानी साम्राज्य के वैध उत्तराधिकारी भी नहीं थे, लेकिन 1517 के अगस्त महीने में काहिरा की एक ऐतिहासिक घटना ने उन्हें पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा या आध्यात्मिक नेता बना दिया। उन्हें यावुज कहा गया, जिसका अर्थ है दृढ़ निश्चयी या निर्णायक व्यक्ति, यानी जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम ले। सलीम का जन्म 10 अक्टूबर 1470 को आधुनिक तुर्की के उत्तरी शहर अमासिया में हुआ। उस समय उनके दादा सुल्तान मोहम्मद द्वितीय शासन कर रहे थे और उनके पिता बायजिद, जो बाद में बायजिद द्वितीय कहलाए, अभी सुल्तान नहीं बने थे। इतिहासकार एलन माइकल अपनी पुस्तक गॉड्स शैडो में लिखते हैं कि बायजिद द्वितीय के 10 पुत्रों में चौथे स्थान पर जन्मे सलीम को किसी ने भी तख्त का दावेदार नहीं माना था, लेकिन अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा और अपनी बुद्धिमान माता गुलबहार के मार्गदर्शन से सलीम ने 1512 में तख्त हासिल कर लिया और केवल 8 वर्षों में साम्राज्य का क्षेत्र लगभग 3 गुना बढ़ा दिया। सत्ता की लड़ाई 1512 से पहले सलीम के बड़े भाई अहमद को उत्तराधिकारी माना जाता था। जब बायजिद ने अहमद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो सलीम ने विद्रोह कर दिया। पहले युद्ध 1511 में वे हार गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने पिता को अपदस्थ कर दिया। यह पहला मौका था जब किसी उस्मानी शहजादे ने अपने ही पिता के खिलाफ सेना उठाई। पूर्व की ओर ध्यान ईरान और सफवी साम्राज्य। सलीम का ध्यान पूर्व की ओर था, जहां ईरान के सफवी शासक शाह इस्माइल प्रथम राजनीतिक और धार्मिक दोनों रूपों में चुनौती बन गए थे। 1514 की चालदिरान की लड़ाई में सलीम ने शाह इस्माइल को करारी हार दी। ये उस्मानी साम्राज्य की पहली बड़ी जीत थी, जिसमें बारूद और तोपखाने का निर्णायक उपयोग हुआ। इसके बाद उन्होंने 1516 में ममलूक सल्तनत की ओर रुख किया और मरज दाबिक तथा रैदानिया की लड़ाइयों में विजय पाई। इन विजयों से सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बने और मक्का मदीना के पवित्र नगरों के सम्मिलन से सलीम मुस्लिम दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक माने गए। मक्का मदीना की चाबियां और खादिम हरमैन, मक्का और मदीना के शासक, जिन्हें शरीफ कहा जाता था, ने सलीम को दोनों पवित्र नगरों की चाबियां भेजी और उनकी अधीनता स्वीकार की। सलीम ने अपने महल टोपकापी पैलेस में पवित्र अमानतें, पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों की यादगार वस्तुएं रखीं और वहां दिन रात कुरान पाठ की व्यवस्था की। यह परंपरा आज भी तुर्की में जारी है। अन्य उपलब्धियां, सलीम प्रथम ने साम्राज्य को 3 महाद्वीपों तक फैला दिया। वे सरल, धार्मिक और अध्ययनशील व्यक्ति थे। वे तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं में कविता लिखते थे। उनका तखल्लुस था सलीमी। उन्होंने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को साम्राज्य में स्वागत किया और ज्ञान व दर्शन को प्रोत्साहन दिया। मृत्यु और विरासत। सलीम प्रथम की मृत्यु 22 सितंबर 1520 को 39 वर्ष की आयु में हुई, संभवतः कैंसर संक्रमण या झर से। उन्होंने केवल 8 वर्षों में उस्मानी साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत कर दी कि उनके पुत्र सुलेमान महान, सुल्तान सुलेमान प्रथम के शासन में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उनके नाम पर इस्तांबुल में बना यावुज सुल्तान सलीम पुल दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पुल है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जैसे सलीम ने अपने साम्राज्य से पूर्व और पश्चिम को जोड़ा था।